हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रबड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आप सेम इसी मेथड से जब रबड़ी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रबड़ी हलवाई की रबड़ी से कहीं ज़्यादा अच्छी बनी है। और ये बहुत ही हाइजीनिक बनी होगी क्योंकि आपने इसको अपने हाथों से बनाया होगा, अपने किचन में बनाया होगा। आइए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। दूध जितना अच्छा और गाढ़ा होगा उतनी अच्छी आपकी रबड़ी बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर मैंने हाफ कप यानी कि 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर डालने से रबड़ी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन आप अगर किसी वजह से मिल्क पाउडर ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। 10 से 12 मैंने बादाम लिए हैं जिनको मैंने पतला और लंबा काट लिया है। 15 से 16 मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर पिस्ते और बादाम आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 12 मैंने ये केसर के धागे लिए हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर अच्छा आता है। 1/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर केवड़ा वाटर लिया है, आप इसकी जगह रोज वाटर भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर प्योर घी लिया है। प्योर घी ऑप्शनल है लेकिन इससे रबड़ी के अंदर एक बहुत अच्छा सा सोंधापन, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम मैंने यहाँ पर शक्कर ली है। शक्कर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम मिल्क पाउडर ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें 100 ml के करीब हम दूध डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। हमें इसका घोल इस तरह से बनाना है कि इसमें किसी तरह का कोई लंप नहीं हो। ये देखिए, हमने इसका स्मूथ मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक खुले मुंह का बर्तन लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हैवी बॉटम हो और उसमें दूध हम ट्रांसफर कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें एक उबाल लाने देंगे। ये देखिए, दूध में एक उबाल आ गई है। अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और हमने जो मिल्क पाउडर का मिक्सचर बनाया है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। हमें इसे इस तरह से ऐड करना है कि एक हाथ से चलाते जाएं और दूसरे हाथ से डालते जाएं। और अब हम इसमें सैफरॉन ऐड कर देंगे यानी कि केसर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप हलवाई के यहाँ से रबड़ी लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और जो इसमें मलाई आ रही है इसको हम इस तरह से दीवारों पर लगाते जाएंगे। हर 2 से 3 मिनट के बाद हमें मलाई को इस तरह से दीवारों पर लगा देना है। इसी से वो लच्छे आएंगे जैसे कि लच्छे हलवाई की रबड़ी में आते हैं। हमें हर 2 से 3 मिनट के बाद मलाई को इस तरह से दीवारों पर लगाते रहना है। ज्यादा जल्दी जल्दी भी नहीं लगाइएगा वरना ठीक से मलाई नहीं आएगी। और बीच से भी चला देंगे ताकि ये नीचे ना लगे। क्योंकि लो फ्लेम पर टाइम ज्यादा लग रहा था तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। बस ध्यान रखना है कि हमारा जो दूध है वो ओवरफ्लो नहीं हो। और मलाई को हम इस तरह से किनारे लगाते जाएंगे और बीच से भी चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। क्योंकि मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ तो इसमें जल्दी जल्दी मलाई आ रही है। 20 मिनट में इसमें अच्छी खासी मलाई आ जाएगी मीडियम फ्लेम पर। अगर आप लो फ्लेम पर पका रहे हैं तो आपको 30 से 35 मिनट का टाइम लग सकता है। मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें बादाम और पिस्ते भी ऐड कर दूंगी। बस थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। हमें दूध को इस तरह से पकाना है कि इसका 2/3 हिस्सा रिड्यूस हो जाए और बस 1/3 हिस्सा यहाँ पर हमें बचाना है, यानी कि हमें आधे से ज्यादा दूध को रिड्यूस कर लेना है। मलाई को हम इसी तरह से किनारों पर लगाते जाएंगे। हर 2 से 3 मिनट के बाद हम मलाई को किनारे लगाते जाएंगे तो 20 मिनट के दरमियान हम इसको 7 से 8 बार किनारे लगाएंगे। ये देखिए, दूध को हमने अब इतना पका लिया है कि अब इसका 1/3 हिस्सा बचा है। अब हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। आप इसकी जगह रोज वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा खुशबू आएगी इसमें। और 1 टीस्पून प्योर घी ऐड करेंगे और साथ ही में हम इसमें शक्कर भी ऐड कर देंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 कप यूज करी है और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे।
अब हमने जो किनारों पर ये मलाई लगाई है, इसको हम इस तरह से सेंटर में डाल देंगे स्क्रैच करके। ये नॉन स्टिक पैन है तो ये बहुत ही आसानी से इसमें से निकल जाएगी। और इसको हम चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा तोड़ लेंगे। 30 से 35 सेकंड्स के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अभी मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करके थोड़ा सा फ्रिज में रखूंगी, फिर आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है और हमारी रबड़ी एकदम बनकर तैयार है। आप इसके लच्छे देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त आए। और आइए अब हम इस रबड़ी को सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस बनी है और हलवाई की रबड़ी से कहीं अच्छी है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी एकदम ज़बरदस्त यमी और डिलीशियस रबड़ी। आप इसको ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। इसके लच्छे आप देख सकते हैं कितने अच्छे आए हैं। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स मुझको दीजिए।